हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज बात करने वाले बुक्स के बारे में कि अगर आप बैंकिंग की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सी बुक्स आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक्स है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई भी बुक ऑलरेडी है, ठीक है, तो आपको नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको कोई बुक बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परचेज करने से ही एग्जाम क्लियर होगा, पेपर क्लियर होगा पढ़ाई करने से। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपको बुक्स का गिव अवे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, एक बुक का अच्छा सा गिव अवे आपके लिए रख देंगे, जिसमें कुछ जितनी भी हमारे पास बुक्स अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है, जितनी मतलब मैं अफोर्ड कर पाऊंगा उतनी गिव अवे कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आपको कोई बुक चाहिए तो कौन सी बुक चाहिए, ठीक है, मतलब किसका आप गिव अवे चाहते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले क्वांट्स की बात करूंगा, क्वांट्स में भी किसकी, अरिथमेटिक की बात करूंगा। दो हमारे पास पोर्शन, तीन पोर्शन रहते हैं बेसिकली हमारे पास। एक अरिथमेटिक रहता है, दूसरा हमारे पास स्पीड मैथ्स रहता है, ठीक है, और तीसरा हमारे पास डीआई रहता है। तो अरिथमेटिक में कौन सी बेस्ट बुक जो मुझे लगी है, जहां से मैंने प्रिपरेशन करी है, वो करी है मैंने इससे अपनी राकेश यादव क्लास नोट से, ठीक है। ये मेरे को बेस्ट बुक लगती है क्योंकि इसमें बहुत डीप होता है ना, कि बिल्कुल बेसिक से सर ने पढ़ाया हुआ है या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए वही बेस्ट है, ठीक है। ये मेरा बेस्ट कहने का मतलब ये कि अच्छी बुक है। दूसरी जो मेरे को अच्छी लगी वो लगी है आशीष अरोड़ा सर की क्वांटा। अब आशीष अरोड़ा सर से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक लेना, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो आप राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं। दोनों ही बुक अपनी जगह पे बेस्ट है। अभी डीआई की बात करूं मैं, तो डीआई के लिए मैं दो रिकमेंडेशन आपको देता हूँ। एक आशीष अरोड़ा सर की जो डीआई 360 है, इसमें 4 लेवल्स में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब लेवल 1 आपका प्री लेवल है, ठीक है, लेवल 2 थोड़ा सा उन्होंने लेवल उठा रखा है, ऐसे करते करते 4 लेवल तक। अच्छा, एक और चीज मैंने नोटिस की कि बहुत सारे लोग ना कैट की मुझसे किताबें पूछते कि सर ये कैट की ये वाली बुक कैसी है प्रिपरेशन के लिए। भाई, कैट एक अलग लेवल है, समझो मेरी एक बात को। कैट की बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, बिग नो, ठीक है। अगर आप किसी की बातों में आके एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन के लिए कैट की बुक ले रहे हो तो आप बेवकूफ हो। मैं उन्हें सीरियस नोट आपको बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, इतनी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं उसके बाद स्पीड मैथ। देखो, स्पीड मैथ्स के लिए कोई बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी आपको ऑनलाइन पीडीएफ्स मिल जाती हैं, ठीक है, वहां से प्रैक्टिस कर लो। बहुत चार पांच आपके पास टॉपिक्स हैं, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये 4-5 आपके पास टॉपिक्स हैं। इनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। डाउनलोड नहीं करना तो ऊपर टेलीग्राम का आपको लिंक दिया हुआ है, ये जाके ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बुक्स उतनी खरीदो जितनी आप पढ़ सको और जितनी जरूरी है। बहुत सारे बुक्स खरीदने से भी ना सिर्फ कंफ्यूजन वाली स्टेट पैदा होगी, क्योंकि आपको पढ़ नहीं पाओगे, रोज गिल्टी फील होगा, यार किताबें रखी हैं, किताबें खरीदे, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो डिमोटिवेट हो जाओगे। तो किताबें उतनी खरीदो जितनी नेसेसरी हैं और जितनी आप पढ़ सकते हो। अभी बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश के लिए फिर जो मेरी दो रिकमेंड बेस्ट बुक्स में बोलूंगा, एक ये है, ठीक है, नीतू मैम की जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये बहुत सारे बच्चों के पास ऑलरेडी होगी। अगर आपके पास ये बुक है तो जो दूसरी बुक में बताने वाला हूँ आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आप वोकैब सेक्शन जो है ना वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो एसएससी बेस्ड है, ठीक है। एसएससी वाला, इसमें बैंकिंग में वोकैब्स बहुत रेयर पूछा जाता है। बैंकिंग में जो वोकैब पूछा जाता है वो मोस्टली ऐसा होता है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब न्यूज़पेपर से उठा के वोकैब्स पूछे जाते हैं। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। तो इसके आप वोकैब सेक्शन स्किप कर देना, और जो अपना ग्रामर पोर्शन है वो बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। ऊपर चैप्टर्स पूरा समझाया, फिर पीछे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे, तो आप ये बुक खरीद सकते हो। जिन्होंने अभी तक कोई बुक नहीं खरीदी उनको मैं क्या बोलूंगा, एक ये एपिटोम है निमिषा बंसल मैम की, आप ये परचेज कर लो। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्पेशली बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बनाई गई है। ये जो बुक है ना नीतू मैम की, ये जो एसएससी फोकस बुक है, ये पूरी कंप्लीटली बैंकिंग। लेकिन हाँ, इसमें से भी आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। आपके पास ये बुक है ना तो सफिशिएंट है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, तो आप ये ले लेना। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। इंग्लिश में भी 3 आपके पार्ट रहते हैं, ग्रामर आपकी दोनों में से एक बुक में से हो जाएगा। वो कैप्स की अगर मैं बात करूं तो वर्ड पावर मेड इजी ले लेना, उसमें सेशंस दिए होते हैं आपको। तो डेली आपको ऐसा नहीं कि 2 दिन में मैं पूरी बुक निपटा दूंगा या 5 दिन में निपटा दूंगा, नहीं, डेली का एक सेशन करना है। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है पेपर के लिए। और वो कैब ना ग्रैब जबरदस्ती ग्रैब करोगे ना तो कोई फायदा नहीं, वो हो नहीं पाएगा। तो डेली का ऐसे टारगेट बनाओ कि मेरे को डेली 20 या 30 वर्ड याद करने, और फिर जब नेक्स्ट डे आप 20 वर्ड याद करोगे तो पिछले 20 को रिवाइज करोगे। और सबसे बड़ी चीज जो मतलब रियल में आपको अच्छे से याद करते, उनको कोशिश करो कि अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो। अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने घर वालों से बात कर रहे हो। लोग हो सकता है कि आपको सामने वाले बोले कि यार देखिए फालतू में ना हवाबाजी कर रहे हैं, कि इंग्लिश बोल के दिखा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं,
ठीक है। आप ट्राई करो कि अपने जो भी वोकैब्स आपने सीखी है, कहीं पे भी अगर कोई भी वोकैब आप फिट कर सकते हो ना अपनी डेली लाइफ में, तो उसको फिट करने की कोशिश करो, ठीक है। हैबिट बनाओ, धीरे धीरे करके हैबिट बनाएंगे ना तो वो अच्छे से याद होगा, है ना। अच्छा, ग्रामर का बता दिया मैंने, उसके बाद आपको वोकैब का बता दिया। अभी बात करते हैं फिर आपका आरसी। देखो आरसी के लिए आपको कोई बुक स्पेसिफिकली परचेज करने की जरूरत नहीं है। हर एक जितनी भी हमारे पास ब्रांड से सबकी पीडीएफ्स अवेलेबल है। इवन ब्रांड से बाहर भी चले जाओगे ना तो भी इतनी सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, वहां से प्रैक्टिस करो, बेस्ट है। क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ आपको रीडिंग करनी है ना। उसमें कुछ ऐसा कुछ मंत्र नहीं है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि भाई कुछ शॉर्टकट पता लगेगा आपको। तो उसके लिए ठीक है, आप एक अलग से जैसे क्लोज टेस्ट वगैरह वो तो यहीं से आपसे इस बुक से हो जाएगा, क्लोज टेस्ट हो गया, ये सब यहाँ से हो जाएगा। और आरसी के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड करो, वहां से पढ़ेगा। अभी आते हैं फिर रीजनिंग वाले पार्ट पे। अभी रीजनिंग के लिए देखो, मैं अगर पर्सनली बात करूँ ना तो मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कुछ है नहीं कि 2-3 टॉपिक्स हैं जो आपके हैं, ठीक है, सिलोक्स हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, इन 2-3 टॉपिक्स को छोड़ के ना कुछ सीखने वाला नहीं है, सब प्रैक्टिस करने वाला है। तो अगर पजल की हम बात करें तो पजल में कोई शॉर्टकट नहीं होता। और अगर आपको कोई ये बोले ना कि शॉर्टकट है तो सिर्फ आपका बेवकूफ़ बना रहा है। पजल में होता है आपका हाथ कितना सेट है, आपका दिमाग कितना चल रहा है, ठीक है। और दिमाग कैसे चलता है, कुछ का बाई गॉड ग्रेस भाई नेचुरली बड़ा फास्ट होता है, कुछ का प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका दिमाग बहुत शार्प नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं। 10 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, हाथ सेट हो जाएगा, ठीक है। कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है आपको पजल्स वगैरह में। तो आपको पजल्स की प्रैक्टिस करनी है। फिर से दुनिया भर के आपके पास पीडीएफ्स अवेलेबल है, नहीं है तो ऊपर लिंक है, ठीक है, डाउनलोड कर लो। वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा कुछ आपके साथ पजल्स की कुछ जो मेरे को अच्छी पीडीएफ्स लगेंगी वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर भी अगर मन नहीं मान रहा तो भाई एक और बुक बता रहा हूँ, ऑली बोर्ड की है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट रीजनिंग। इसमें सारे आपके पास बेसिक्स दिए हुए, सारे चैप्टर्स आपको समझाए हुए, ये आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बात करूँ कि भाई 24 घंटे नहीं फ़ोन में देख के आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या 24 घंटे नहीं आप अलग से लैपटॉप स्पेशली खोलना चाहते हैं, तो ये स्मार्ट क्वेश्चन वाली ये 4000 वाली बुक है एस चांद की, ये परचेज कर सकते हो। इसमें चैप्टर वाइज आपके पास सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रैक्टिस के लिए ये बुक आपके पास सफिशियंट है, ठीक है। अभी बात करते हैं अच्छा बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। इसमें भी बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि कौन सी पीडीएफ पढ़नी है करंट अफेयर्स के लिए, कौन सी नहीं पढ़नी, कोई बुक खरीदनी है नहीं खरीदनी। देखो सबसे पहले करंट अफेयर की मैं बात करता हूँ आपको, तो करंट अफेयर्स में आपकी ऐसी कोई स्पेशल बुक तो आती नहीं है। अगर आप पीडीएफ की बात करो तो पीडीएफ भाई आप वो उठाना जिसको आप 2 से 3 से 4 बार रिवाइज कर सको, मतलब 3 से 4 बार आइडली जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। बहुत सारे मार्केट में ऐसी पीडीएफ सर्कुलेट हो रही हैं जो औकात से बाहर है पढ़नी, बेसिकली वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। तो अभी वो बस प्रमोशन कर करके वो इतना थोप दी गई है कि अभी बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें भी यही पढ़नी पड़ेगी। बट अगर आप वो नहीं पढ़ रहे ना, कोई भी छोटी मोटी पीडीएफ्स उतारे, मंथली पीडीएफ्स किसी की भी, जो बैंकिंग स्पेशल जो हमारे पास ब्रांड्स हैं ना, बहुत सारी हैं, गिनवा देता हूँ आपको। टेक्स्ट बुक हो गया, अड्डा 247 हो गया, ऑली बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस में हो गया, ये थोड़ा सा बैंकिंग एग्जाम से ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इनकी जो मंथली पीडीएफ आती है ना, आप वो उठा लो और वो सफिशियंट है। उसको 3 से 4 बार रिवाइज करो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। फुल मार्क्स नहीं भी आएंगे लेकिन अच्छे मार्क्स आप वहाँ से स्कोर कर लोगे। पढ़नी कैसे, उसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने तो 3 बार रिवाइज कर दी और अभी तो मेरे तो गंदे मार्क्स आए, नहीं। कैसे पढ़नी है, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, एक वीडियो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो देख लेना, उस तरीके से पढ़ना, आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो मैंने क्या किया था भाई, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए ना सेल्फ नोट्स बनाए थे, खुद के सारे नोट्स बनाए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, हेडक्वार्टर्स हो, या फिर अपने ये डैम्स हो, नेशनल पार्क्स। मैंने सारी पीडीएफ्स एक एक करके जो डाउनलोड करी थी, फिर मुझे जो अच्छी लगी थी ना, मैंने सारी निकलवाई, प्रिंट आउट निकलवाई और अपनी एक स्पाइरल बाइंडिंग मैंने करवा ली थी। अगर आप वो कर सकते हो तो बहुत वेल एंड गुड है। दूसरी चीज़ आपको एक ऑप्शन देता हूँ मैं, थोड़ा सा अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते तो ये एडिट 247 की एक बुक आती है बैंकिंग अवेयरनेस की, ठीक है। इन सारे बुक्स का मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट अगर आपको 25 मिनट आप कर सकते हो, ठीक है, तो आप ये बुक खरीद सकते हो। इसमें सारे जितने भी बेसिक्स है ना, जो कुछ भी बैंकिंग अवेयरनेस के जो भी हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे इसमें कवर्ड हैं। इसमें भी आपको ट्राई करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट होते थे, बहुत सारी टनल्स नई बन गई, बहुत सारे डैम्स नए बन रहे, प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो ना इसमें ऐसा मत करो कि अब बुक्स के भरोसे बस बैठ गए हो कि ये बुक मैंने ले ली भाई, इससे मैं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करूंगा। ये बुक तो आपने ले ली है, इसमें आपको एडिशन करनी है,
ठीक है, जितने भी आप करंट अफेयर्स रीड करते हो भाई, नया पार्क बनने की कोई अनाउंसमेंट हुई है, कहाँ पे बन रहा है, तो वो सब इन बुक्स में, इन नोट्स में आपको डेली ऐड करना है ना। अच्छा, उसके बाद फिर कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए एक जो बुक में मेरे को जो बेस्ट लगी थी, जो मैंने पढ़ी थी, वो अरिहंत की पढ़ी थी, ठीक है। आप वो बुक परचेज कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, आपको ये बुक परचेज कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। नहीं करनी तो सिंपल सा एक पीडीएफ आती है, ठीक है, हर एक किसी की अच्छे ब्रांड्स की पीडीएफ है, आप वो डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहां से आप पढ़ सकते हो। ऐसी कुछ पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर की थी, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वो भी सफिशिएंट है। वो भी अब अच्छे से पढ़ोगे तो डिसेंट मार्क्स आपके, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब ये थी आपकी सारी मेन बुक्स। उसके बाद भी जैसे हमारे पास कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव का हो गया, ठीक है, या फिर इंग्लिश की आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज बताई थी कि आप नोवेल्स खरीद सकते हो, आप कौन कौन सी नोवेल्स बेस्ट है। अच्छा, सेकंड हैंड नोवेल्स पे आप थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि नई नोवेल्स लोगे ना, सेकंड हैंड नोवेल्स भी आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं। आपने एरिया के आसपास अगर कोई ऐसे जहाँ पे किताबें मिलती है तो वहाँ पे पूछ लोगे ना, तो आपको इजीली सेकंड नोवेल्स भी मिल जाएंगी। सबसे बेस्ट जो मेरे को लगी, जो ठीक है, वो रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, अच्छी नोवेल है, ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर आपके पास लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लड़कियों को थोड़े से रोमांटिक नोवेल्स पसंद है, मतलब इंटरेस्ट बनता है, तो यू आर द बेस्ट वाइफ, ये भी ले सकते हो, ये भी अच्छी नोवेल है। अच्छा, उसके बाद अल्केमिस्ट हो गया, ये भी परचेज कर सकते हो। उसके बाद फिर एक ये अपने पास एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये भी ठीक है। इनमें से आप कोई, आपके पास ऑलरेडी कोई है, ठीक है, आपके फ्रेंड के पास है, यार बोरो कर लो 2 दिन के लिए, ले ली किसी से। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव का हमारा पेपर रहता है, आईबीपीएस पीओ में भी होता है, एसबीआई पीओ में होता है। इसके लिए 2 बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा। देखो, नहीं है ना तो भी आपका काम चल जाएगा। मैंने कभी डिस्क्रिप्टिव की बुक नहीं ली, ठीक है, तो आप, मुझे मैंने लास्ट में आपको बताया था, समरी लिखना सीखो, ठीक है। जैसे डेली आप समरी लिखोगे ना, 15-20 मिनट आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जो आप वोकैब पढ़ रहे हो, ठीक है, और जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उनको मिला के डेली आप ट्राई करो कि 15 से 20 मिनट, मतलब डेली 15 से 20 लाइन आप कुछ समरी लिख पाओ, ठीक है, यूज कर पाओ, ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी। 3-4 महीने अगर आपने डेली 15-15 मिनट भी लिख लिया ना, तो डिस्क्रिप्टिव में मास्टर हो जाओगे। फिर भी बुक्स में आपको बता देता हूँ, एक निमिषा बंसल मैम की है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, ये बुक भी ठीक है, और एक अड्डा 247 की आती है। दोनों में से आप कोई परचेज कर सकते हो। गिव अवे का मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि किस बुक का आप गिव अवे चाहते हो, कौन सी फेवरेट बुक है आपकी। एक गिव अवे अरेंज करेंगे जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।